नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी शाहजहांपुर। राहुल गांधी करेंगे रोड शो, नुक्कड़ सभा और मक्सी में परीक्षार्थियों से करेंगे चर्चा। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल, सीएम नीतीश आज नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विरोध में किसानों ने खोला मोर्चा, बीजेपी के फैसले पर किया कड़ा विरोध। लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, राजस्थान के अधिकांश सीटों पर तय होंगे उम्मीदवार। आज हो सकता है यूपी में कैबिनेट का विस्तार, आरएलडी से 2, राजभर की पार्टी से 1 नेता को मिल सकती है जगह, आधिकारिक मोहर लगनी बाकी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आज देंगे इस्तीफा, राजनीति में जाने के संकेत। चुनावों में थम नहीं रहा धन बल का इस्तेमाल, 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई थी 3,439 करोड़ की जब्ती। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन आज से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमान वाहक पोत देखने समुद्र में उतरेंगे। दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल, यूपी से लेकर बिहार तक बारिश का अलर्ट। सेना पर मोटा रकम खर्च कर रही चीन, रक्षा बजट में की 7.2% की बढ़ोतरी। गजा की स्थिति पर भारत ने जताई चिंता, रुचिरा कंबोज बोली बिना शर्त हो बंधकों की तत्काल रिहाई। अफगानिस्तान में भारी बारिश और बर्फबारी का कहर, 39 लोगों की मौत, मारे गए 14,000 से अधिक मवेशी। मालदीव ने निःशुल्क सैन्य सहयोग मुहैया कराएगा चीन, दोनों देशों ने किए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर। नवलनी की मौत की स्वतंत्र जांच कराए रूस, यूएनएससी में यूरोपीय संघ ने उठाया मुद्दा, पुतिन पर लगाए आरोप। राम भक्तों के लिए जरूरी सूचना, गोड्डा से अयोध्या के लिए आज रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन, 1300 श्रद्धालु होंगे रवाना, रामलला का करेंगे दर्शन। अब गोदाम में रखे उत्पादों पर लोन ले सकेंगे किसान, कम ब्याज पर आसानी से मिलेगा कर्ज। पेटीएम के बाद अब आईआईएफएल फाइनेंस पर आरबीआई का बड़ा एक्शन, नए गोल्ड लोन बांटने पर रोक। गर्मियों में टूटेगा बिजली डिमांड का रिकॉर्ड, 260 गीगावाट तक पहुंच सकती है खपत। इकोनॉमिक माहौल भारत के हक में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा अगले वित्त वर्ष में 7.8% रहेगी ग्रोथ। शिवसेना में उद्धव ठाकरे से बगावत कर एकनाथ शिंदे के विधायक गुवाहाटी के जिस होटल में रुके थे उसमें कुछ एयर होस्टेस भी थी जिनके साथ छेड़छाड़ और दुराचार हुआ। ये गंभीर आरोप वकील असीम सरोदे ने लगाया है। असीम सरोदे उद्धव ठाकरे के करीबी हैं। सरोदे ने कहा शिंदे के साथ गुवाहाटी के होटल में रुके विधायकों में से 2 विधायकों के साथ मारपीट भी की गई थी। एडवोकेट सरोदे ने कहा कि शिंदे और उनके साथ बागी विधायक गुवाहाटी के जिस होटल में ठहरे थे वहां कुछ जगह पर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। होटल के ऊपरी मंजिल के कुछ कमरे निजी एयरलाइन के लिए आरक्षित थे। एयरलाइंस का होटल के साथ सालाना कॉन्ट्रैक्ट था। इन कमरों में एयरलाइंस की एयर होस्टेस रुकी हुई थी। इन एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। ये छेड़छाड़ किसने की, महाराष्ट्र सरकार को इसका पता लगाना चाहिए। सरोदे के इस आरोप के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस बारे में स्पष्टीकरण देने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कहा जब तक सीएम स्थिति साफ नहीं करते महाराष्ट्र का सर शर्म से झुका रहेगा। इन आरोपों से शिंदे गुट बिफर गया है। शिंदे के साथ गुवाहाटी जाने वाले विधायक संजय शिरसाट ने सरोदे से पूछा 1.5 साल बाद एयर होस्टेस से छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है, क्या आपने सपना देखा है? वहां पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया सब मौजूद थे।
सरोदे ने धाराशिव में आयोजित निर्भया बानू रैली में बोलते हुए ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए। इसीलिए असीम सरोदे ने गुवाहाटी में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 2014 से पहले नितिन गडकरी की बीजेपी में जबरदस्त धाक थी। आरएसएस के वो चहेते थे, यहाँ तक कि उन्हें पीएम पद का दावेदार तक माना जाता था। लेकिन 10 साल में ही हालात ऐसे हो गए कि नितिन गडकरी को टिकट मांगने के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है। जी हाँ, इस बार बीजेपी नितिन गडकरी को लोकसभा उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, इसी पर सवाल उठ गए हैं। बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की सूची में गडकरी का नाम गायब है। बीजेपी की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सहित तमाम दिग्गज नेताओं के नाम थे, लेकिन गडकरी का नाम नहीं था। ऐसे में अपने टिकट के लिए गडकरी सीधे पीएम से मिलने पहुंच गए, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दरअसल पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे थे। इस दौरान वो कुछ देर के लिए नागपुर रुके थे और जैसे ही गडकरी को पीएम के नागपुर आने की खबर हुई, वो उनसे मिलने एयरपोर्ट पहुँच गए, पीएम के सामने हाथ जोड़ लिए। बाद में उन्होंने पीएम से बातचीत भी की, लेकिन उन्होंने पीएम से क्या मांगा और इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इस बीच बीजेपी ने नागपुर से उम्मीदवारों का पैनल मांगा है। सवाल उठ रहा है कि अगर गडकरी को टिकट दिया जाना है तो फिर उम्मीदवारों के पैनल मांगने की क्या जरूरत है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेर लिया है। शिवसेना यूबीटी चीफ ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। कृपाशंकर सिंह को टिकट मिल गया है, लेकिन गडकरी गायब हैं। फिलहाल इस बात की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में गडकरी का नाम हो। लोकसभा चुनाव के लिए सीएनएक्स का ओपिनियन पोल सामने है। दक्षिण के 5 राज्यों की कुल 130 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए को 38 सीटों पर बढ़त मिलती दिखी। वहीं 60 सीटों पर इंडिया अलायंस मजबूत दिख रहा है और अन्य को मिल सकती है 32 सीटें। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में अपने मंत्रियों से कहा कि हम दक्षिण जीत रहे हैं, हम 400 सीटों के साथ वापसी करेंगे। इसका आधार आखिर क्या था? प्रधानमंत्री के पास क्या पुख्ता थी सबूत? 400 सीट जीतने का टारगेट दक्षिण विजय के बिना पूरा नहीं हो सकता। वहां चुनाव हुए तो मोदी कितनी सीटें जीतेंगे? दक्षिण के 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। 2021 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने दक्षिण में लोकसभा की 29 सीटें जीती, 25 सीटें कर्नाटक में और 4 सीटें तेलंगाना में। लेकिन 400 सीट के पार जाने के लिए इतना काफी नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार तभी संभव है जब बीजेपी तेलंगाना में भी जीते, केरल भी जीते, तमिलनाडु में जीते और कर्नाटक तो जीते ही जीते। मोदी के विरोधी कहते हैं कि दक्षिण में भाजपा घटेगी, तो वहीं राहुल गांधी दक्षिण भारत को ही बेस बनाकर चल रहे हैं। दक्षिण के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इसके लिए उसके पास एक आधार भी है। आप ये ग्राफिक्स प्लेट्स में देख सकते हैं। 5 राज्यों का सर्वे आया जिसमें जो सीटें हैं वो 130 सीटें हैं लोकसभा की। ये 5 राज्यों के मिला के हैं, जिसमें एनडीए के पास 38 सीटें जाती दिखी, इंडिया अलायंस के पास 60 लोकसभा की सीटें आ सकती है या कहीं ना कहीं दुगनी सीटें आती दिखी हैं और अन्य के खाते में 32 सीटें जा सकती है। हालांकि ये सिर्फ सीएनएक्स के सर्वे का एक आधार है, ये पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन सोर्स जो सीएनएक्स ने 5 राज्यों का सर्वे किया है, इसमें एनडीए को पछाड़कर इंडिया अलायंस ने बाजी मारी है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।